मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में आपका स्वागत है। ये चैप्टर मेरा आज डे लगातार मैं वीडियो डालते डालते मुझे डे 8 हो गया है आज कंप्लीट, जिसमें मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 सालों के ये क्वेश्चन है जो मैंने रिपीटली देख लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, पहले इतने तक का हम इसकी समझ लेते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं, इसे ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर रासायनिक अभिक्रिया के 5 लक्षण लिखिए। जैसे कि किसी लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: रंग में परिवर्तन और गैसों का निकलना और ठोस में बनना और ताप में परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं Zn+Cu तो बनता है ZnSO4+Cu। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? इसे संतुलित करना आवश्यक क्यों है? जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पादक प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित आवश्यक होने के कारण द्रव्य संरक्षण के नियम का पालन होता है। सही मात्रा में पदार्थों की जानकारी प्राप्त मिलती है। अभिक्रिया में वैज्ञानिक रूप से सही दर्शाते प्रयोग में सही सहायता मिलती है। उदाहरण: असंतुलित है H2O2+H2O, जहाँ में ये है, यहाँ H2 है और यहाँ भी H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ O2 नहीं है। तो हम इसमें यहाँ तो एक 2 जोड़ेंगे और यहाँ हम लगाएंगे 2, जहाँ हमारी ये संतुलित हो जाएगी, जहाँ हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएंगे 2। ठीक हो गया, ये हो गया हमारा ये। और ऑक्सीकरण एवं उपचय को उदाहरण से ही समझाइए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिस प्रक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। मतलब हाइड्रोजन का यहाँ पर ह्रास का मतलब हटना, हाइड्रोजन का मतलब हटना होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2CuO2, यहाँ पर हाइड्रोजन हट रही है, हाइड्रोजन नहीं जुड़ी है, जहाँ हमारा बन रहा है 2CuO, जहाँ ऑक्सीजन हमारी जुड़ गई। अपचयन क्या होता है? इसका ही जस्ट अपोजिट है। अपचयन को इसका जस्ट अपोजिट कर दो। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निकलती है और हाइड्रोजन का योग होता है, जिसमें इसका मतलब हटना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जस्ट अपोजिट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। यहाँ पे वो से देख सकते हैं CCU+H2 गिव्स 6CU+H2, ये है हमारा ये। अब बात करें हम, संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए। जब कोई धातु वायु, मतलब संक्षारण क्या है? हमें संक्षारण का मतलब है किसी उसमें जंग लगना। संक्षारण का मतलब है जंग लगना। तो हम कई प्रकार से हम उसके उदाहरण दे सकते हैं, पर हमें विज्ञान की परिभाषा में हमें ये समझाना पड़ेगा और जो चैप्टर है उसी के माध्यम से हमें ये समझाना पड़ेगा। जब कोई धातु वायु, नमी या रसायनों के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया, जब लोहा वायु और नमी के संपर्क में आता है तो लोहे की सतह पर लोहे के ऑक्सीकरण या भूरी लाल रंग की परत कहलाती है। लौह ऑक्साइड, जब लौह ऑक्साइड का ही सूत्र पूछ लिया जाए तो आप सूत्र इसको बता सकते हैं। संक्षारण के नुकसान क्या होता है? धातु कमजोर हो जाती है और आर्थिक नुकसान होता है। मतलब आर्थिक बोले तो मनी, यहाँ पर मनी लिख सकते हैं, मनी या रुपये। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। अवतल दर्पण के उपयोग बताइए। प्रकाश का परिवर्तन के नियम: आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर से ये हमारा अभिलंब, ये यहाँ पर हमारी आपतित किरण आई, यहाँ पर परावर्तित किरण आई और यहाँ पर हमारा बीच में अभिलंब, एक ही तल पर स्थित होते हैं। और अवतल दर्पण की बात करें, अवतल दर्पण हमारा प्रयोग होता है दाढ़ी बनाने में, चिकित्सक द्वारा दांत देखने में, टॉर्च व वाहन की हेडलाइट में और सौर कुकर में। अवतल दर्पण यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अवतल दर्पण।
इसके साथ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ओम का नियम मैंने समझा दिया है, पर आपको और समझना है तो अच्छे से हमारे लिंक में जाके इस हमारी वीडियो को टैप करके ओम का नियम अच्छे से आप याद कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी मोस्ट IMP क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।